चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें आज हम थर्ड स्टेप पर आ गए हैं जिसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद पहले जाइगोट बन गया था, उसके बाद हम एम्ब्रियो, सीड, फ्रूट, है ना, ये सब देखेंगे। तो जैसे कि एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर मतलब कुछ इस तरीके का, जैसे ये मैच्योर एम्ब्रियो है, इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें। ठीक है, यहाँ से सिर्फ मेन चीज़ें हमें ये देखनी है, यहाँ से क्या फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पर 1 और 2, ये 1 और 2 जो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ये 2 हैं, तो मतलब कि इसको बोलेंगे हम लोग डायकोट। ठीक है, और इसके नाम होते हैं कोटिलेडन। 2 हैं तो कोटिलेडन्स हम इसको बोलेंगे। उसके बाद ये बनता है, इसमें हमारा एक ही कोटिलेडन होता है तो हम इसको कोटिलेडन बोलेंगे, और ये मेनली मोनोकोट से जाना जाता है। इसमें जो इसका ये वाला पार्ट होता है दैट इज एपिब्लास्ट। इसको एपिब्लास्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अच्छे से मैच्योर नहीं होता, इसीलिए इसमें एक ही कोटिलेडन होता है, और इसका एक स्पेसिफिक नेम है दैट इज स्कूटेलम। क्लियर है? यहाँ तक अब हम करेंगे एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस। तो ये देखते हैं क्या होता है एल्ब्यूमिनस एंड व्हाट इज नॉन एल्ब्यूमिनस। तो एल्ब्यूमिनस क्या होता है, जो हमने एंडोस्पर्म पीछे पढ़ा, क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो ना कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता, जिस वजह से कुछ एंडोस्पर्म जो है वो सीड में रह जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिनस। एंड व्हेन एंडोस्पर्म, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। क्लियर है यहाँ तक? अब हम एल्ब्यूमिनस के एग्जाम्पल देखते हैं। ये मेनली होता है मोनोकोट के एग्जाम्पल जितने भी हैं वो सारे एल्ब्यूमिनस के अंदर आ जाते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन होती है, एक्सपेक्ट क्या, ऑर्किड्स। ऑर्किड्स जो है वो डायकोट होता है, बट उसको एल्ब्यूमिनस में रखा जाता है क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता, ये एक एक्सेप्शन है। क्लियर है? अब सारे मोनोकोट जैसे कि मेज है, कास्टर है, वीट है, राइस है, कोकोनट है, ये सारे एल्ब्यूमिनस के अंदर आ जाते हैं। अब नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे डायकोट। क्लियर है यहाँ तक? डायकोट इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सपेक्ट क्या हो सकता है इसका? इसका जो एक्सेप्शन है दैट इज कैस्टर। क्लियर है? कैस्टर एक मोनोकोट है, ठीक है, बट इसमें क्या होता है डायकोट में के अंदर रखा जाता है, मतलब ये नॉन एल्ब्यूमिनस के अंदर रखा जाता है, क्योंकि कैस्टर में क्या होता है कंप्लीटली एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। अब डायकोट के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? पी, बीन, ग्राउंड नट्स, है ना, ये सब इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डाइकोट सीड एम्ब्रियो। तो ये डाइकोट सीड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैंने पहले भी बताया कि डाइकोट मतलब 2, जिसमें कि 2 कोटिलेडन्स होते हैं। तो इसमें एक ये और दूसरा ये, तो ये हो गए कोटिलेडन्स। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद इसमें क्या होता है, देखो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो कि इसको बीच में से काटती है डाइकोट को। नीचे होता है ये रूट टिप, और रूट टिप को जो कवर करती है दैट इज रूट कैप। अब देखो कोटिलेडन्स हो गए, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, रूट टिप होगी और रूट कैप हो गया। ठीक है, इसके बाद जो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और जो ये कोटिलेडन्स है, ये पॉइंट है जहां से कोटिलेडन्स अराइज होते हैं। कोटिलेडन्स के ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज एपिकोटाइल, और जो एपी का मतलब जो है, एपी का मतलब होता है मतलब कि इस कोटिलेडन के ऊपर वाला पोर्शन दैट इज एपिकोटाइल।
और इससे फिर होता है ये शूट सिस्टम होता है ऊपर, है ना, प्लूम्यूल, और फिर यहाँ से शूट, और रूट में रूट सिस्टम होता है ना। इसके बाद जो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो ये कोटिलेडोन्स के नीचे वाला एरिया, ये दैट इज हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब क्या हो गया, बिलो, मतलब कोटिलेडन के लेवल से नीचे, और यहां से फिर क्या हो गया, रेडिकल, और रेडिकल के बाद हो गया रूट। तो ये हमारा डाइकोट का स्ट्रक्चर है। हम करेंगे मोनोकोट सीड एम्ब्रियो। तो मोनोकोट मतलब कि इसमें सिंगल कोटिलेडन होती है, जो कि ये है सिंगल शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर इसका होता है, जिसको बोला जाता है स्कूटेलम। ये याद करने की चीज है कि सिंगल शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, स्कूटेलम। या फिर ये याद कर सकते हैं कि मोनोकोट में जो कोटिलेडन है उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कूटेलम। क्लियर है। उसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर, अब एक तरफ तो ये अराइज नहीं हुई है ना, ये अच्छे तरीके से कोटिलेडन मैच्योर नहीं हुई, जिसको हमने नाम दिया एपिब्लास्ट, डू नॉट मैच्योर। अब ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, कोटिलेडन ये पॉइंट है जहाँ से कोटिलेडन अराइज होता है। फिर इसमें वही पॉइंट है, इससे ऊपर वाला पॉइंट एपिकोटाइल जहाँ पर प्लूम्यूल है और शूट है। नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल जहाँ पर रूट है, रूट कैप है और रेडिकल है, ठीक है, रेडिकल से रूट। फिर इसमें ना एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट हो जाती है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो रूट कैप है, मतलब कि ये नीचे वाला पार्ट में होती है रूट, तो इसके ऊपर एक शीट होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड शीट, ठीक है, जिसको बोला जाता है कोलराइजा। ऐसा कुछ भी डाइकोट सीड एम्ब्रियो में नहीं होता, ठीक है। और जो शूट में होती है, प्लूम्यूल शूट, ये एपिकोटाइल में होती है ऊपर, उसको बोला जाता है कोलेप्टाइल। ये बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 मेन पॉइंट हमने देखे, स्कूटेलम, कोलराइजा एंड थर्ड वन इज कोलेप्टाइल। देखो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखो सी से ही शुरू हो रहे हैं दोनों और थोड़े से सेम सेम लग रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि देखो रूट कोलराइजा आर आर आ रहा है, तो ये हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, और ऊपर कोलेप्टाइल है, प्लूम्यूल शूट ये कह सकते हैं, है ना। तो ये हमारा मोनोकोट सीड एम्ब्रियो है। अब हम बात करेंगे सीड की। हमने अब तक डाइकोट एंड मोनोकोट सीड एम्ब्रियो पढ़ ले, अब हम प्रॉपर सीड की बात करेंगे कि क्या होता है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जैसे ओव्यूल होता है, ओव्यूल से फॉर्म होता है सीड, ठीक है, और जो ओवरी होती है, ओवरी से फॉर्म होता है फ्रूट। अगर हम इसके बाद पार्ट्स ऑफ सीड की बात करें, तो पार्ट्स ऑफ सीड क्या होता है हम ये देखते हैं। जैसे हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये हो गया यहाँ पर माइक्रोपाइल जहाँ से फॉर्मेशन होती है, और ये ऊपर वाला हो गया सीड कोट। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेगुमेंट की। हमने ना पीछे ओव्यूल में देखा था 2 इंटेगुमेंट होते हैं, एक होता है इनर इंटेगुमेंट एंड सेकंड इज आउटर इंटेगुमेंट। तो जो आउटर इंटेगुमेंट होता है, आउटर इंटेगुमेंट वो टर्न हो जाता है टेस्टा में, और जो इनर इंटेगुमेंट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू टेगमेंट। ये तो था हमारा यहाँ तक कि ये किसमें कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोपाइल की, कि जो माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल पोर में, ठीक है, स्मॉल पोर्स होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे स्टार्च है, स्टार्च को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है, और ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो एटीपी एनर्जी फॉर्म होगी, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो ये होते हैं कोटिलेडन्स होते हैं, सीड में हमने पढ़ा ना, एक में 2 होते हैं, एक में 1 होता है, जिसको स्कूटेलम बोलते हैं मोनोकोट में।
तो ये कोटिलेडन्स क्या होते हैं, ये थिक एंड स्वोलन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फूड स्टोर होता है। ठीक है, क्या होता है, इनमें फूड स्टोर होता है, तो फूड स्टोरेज का ही काम करते हैं, इसीलिए ये थिक एंड स्वोलन होते हैं। इतना भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सीड डोरमेंसी, वाटर लेवल। सीड डोरमेंसी, वाटर लेवल की हम बात करें तो क्या होगा, डोरमेंसी का मतलब होता है ब्रेक होना, जैसे कि ऑप्टिमम H2O टेम्परेचर, जिससे कि एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ऑक्सीजन, ये सब। अब वाटर लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत डिक्रीज हो जाएगा, 10 to 15% ही वो मॉइस्चर रहेगा, जिससे कि वो अच्छी तरीके से सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम इनको स्टोर करके रखते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट सीड, कि सीड क्या होता है, कैसे इसका फाइनल प्रोडक्ट आता है, क्या इसकी फॉर्मेशन होती है, क्या इसके पार्ट्स होते हैं, और किस चीज़ में क्या चीज़ कन्वर्ट होती है, ये हमने सारा इस टॉपिक में देखा है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, फ्रूट्स के बारे में। हम बात करेंगे फ्रूट की, तो जो ओवरी का फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है फ्रूट। ठीक है, तो जैसे कुछ फ्रूट होते हैं फ्लैशी फ्रूट होते हैं, कुछ होते हैं ड्राई होते हैं। फ्लैशी फ्रूट जैसे कि मैंगो, ऑरेंज, गवावा, और ड्राई फ्रूट जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, है ना, ये होते हैं ड्राई फ्रूट। अब हम बात करते हैं जैसे कि 3 तरीके के फ्रूट होते हैं, ट्रू, फॉल्स एंड पार्थिनो। ट्रू, फॉल्स एंड पार्थिनो। क्लियर है यहाँ पर? अब ट्रू कौन से होते हैं, फॉल्स कौन से होते हैं, पार्थिनोकार्पिक कौन से होते हैं, ये बात करते हैं। ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होता है विच डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी। सिर्फ ओवरी से जो फ्रूट डेवलप होते हैं, ओनली ओवरी, तो वो फ्रूट होते हैं ट्रू फ्रूट। एग्जाम्पल हम बता सकते हैं इसका, जैसे कि मैंगो एंड कोकोनट, जो कि ड्रूप भी होते हैं, है ना, ये मैंने पहले भी बताया था। इसके बाद बात करते हैं फॉल्स फ्रूट की। फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जैसे जो ओवरी से डेवलप ना होके अदर देन द ओवरी जो भी फ्रूट डेवलप होता है, दैट इज फॉल्स फ्रूट। ठीक है, अदर देन द ओवरी यहाँ हम लिख सकते हैं। फ्रूट के एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जैसे कि एप्पल हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गया। ठीक है, ये हैं फॉल्स फ्रूट जो इससे डेवलप होते हैं, ओवरी से डेवलप नहीं होते, अदर देन द पार्ट ऑफ से डेवलप होते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनो मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, जिनमें बीज ही नहीं होते, जिनमें सीड होते ही नहीं। और कार्पिक का मतलब होता है क्या, फ्रूट। क्लियर है? तक बिना फर्टिलाइजेशन की जो फ्रूट होता है उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हम बता सकते हैं जैसे कि बनाना और ग्रेप्स, है ना, ये एग्जाम्पल्स हम इसके बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे कि कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे कि पपाया है, वाटरमेलन है, ऑर्किड है ना, इनमें छोटे छोटे बहुत सारे बीज होते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल था फ्रूट के बारे में कि क्या होता है। बात करेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो पहले हम बात करते हैं एपोमिक्सिस। एपो का मतलब होता है विदाउट, मिक्सिस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन अब 2 तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज पार्थिनोजेनेसिस एंड सेकंड इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी हमने पीछे देख लिया, नया फ्रूट फॉर्म होता है बट वो सीडलेस होता है क्योंकि वो बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होता है, जिसका एग्जांपल है बनाना या ग्रेप्स। पार्थिनोजेनेसिस देखेंगे वही सेम जो बिना फर्टिलाइजेशन के नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, जैसे कि बी, है ना, हनी बी। इसके बाद हम बात करते हैं कि एपोमिक्सिस, सीड इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यही हमने देखा। अब जो सीड है वो एंड प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का,
इसके बाद हम देखेंगे कि एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो है वो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस लाइन का मतलब क्या है कि मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि सीड जो फॉर्म होता है ना। अब सीड तो कैसे फॉर्म होगा, अब देखो सीड है एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसलिए यहाँ मिमिक्स वर्ड का यूज किया गया है कि यहाँ पर सीड जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लास्ट टॉपिक दैट इज पोली एम्ब्रियोनी। पोली मतलब कि होता है मैनी, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। तो बहुत सारे जब एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं तो उस प्रोसेस को पोली एम्ब्रियोनी बोला जाता है। जब जैसे कि न्यूक्लियस से एम्ब्रियो बन सकता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन सकता है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वो फिनिश होता है, कंप्लीट होता है हमारा ये चैप्टर। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।